ये हाइपर एक्टिविटी है क्या? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि हाइपर एक्टिव और एक्टिव चाइल्ड में काफ़ी फ़र्क होता है। मेडिटेशन हेल्प किड्स टू हैंडल देयर हाइपर एक्टिविटी। मेडिटेशन के जैसे और भी ऐसी क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स है जिससे पेरेंट्स छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों का हाइपर एक्टिविटी हैंडल कर सकते हैं? तो जब आप उन्हें फिजिकली थोड़ा टायर्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका हाइपरनेस थोड़ा कंट्रोल में आता है। ये सारे सेंस अवेकिंग मेथड्स होते हैं काम डाउन करने के। आपने बच्चों का हाइपर एक्टिविटी हैंडल किया है? हाँ, लाइक मेरे यहाँ पे एक 2 या ढाई साल की एक लड़की थी जो एनरोल हुई थी। कुछ मेरे टीचर्स का कहना था नहीं मैम वो हाइपर है, वो नहीं सेटल हो रही है। तो हमने पेरेंट्स को कुछ एडवाइजेस जो दी, जो उन्होंने फॉलो करी, तो विद इन 3 मंथ्स हमने उस बच्चे में मेजर चेंजेस देखे। कोई स्पेसिफिक डाइट बता पाएंगे हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल के लिए? बेसिक फूड आप बच्चे को प्रोवाइड कीजिए। मैक्सिममली आप जब फूड प्रोवाइड करते हैं तो प्रोटीन इंटेक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आज के हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप कोई स्पेसिफिक रूटीन बता पाएंगे जिससे वो बच्चों की एनर्जी चैनलाइज कर पाए? एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग सम एनर्जी लेवल्स एट ईच एंड एवरी टाइम। सो आपके 5 सेंस में से जो एक सेंस हायर है आप उसको होल्ड कीजिए और उससे आप आपके बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंसरीज को यूज़ करके आपके बच्चे का हाइपरनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसे फोकस भी करवा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपका बच्चा हर समय रेस्टलेस रहता है? क्या वो छोटी छोटी बातों पर इम्पल्सिव रिएक्शन देता है? क्या आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये सिर्फ शरारत है या कुछ और? तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड इसी मसले पर है। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी के पीछे की साइंस और कैसे आप अपने बच्चों की एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अबोली पांड्रीकर और आप सुन रहे हैं हेरिटेज नेक्स्ट। हम फिर एक बार स्वागत करते हैं रिनाउन एक्सपर्ट अमिता मैम का इन दिस सक्सेसफुल पेरेंटिंग सीरीज। अमिता मैम एक चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एनएलपी एक्सपर्ट और किडन प्री स्कूल की डायरेक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट मैनेजिंग हाइपर एक्टिविटी, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे हाइपर एक्टिव बच्चों को सही तरह से एनर्जी चैनलाइज करके संभाला जाए और कैसे उनको एक बैलेंस लाइफ दी जा सकती है। अमिता मैम, आपका स्वागत है। आज के दौर में बहुत सारे पेरेंट्स एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। वो चैलेंज है द चैलेंज ऑफ हाइपर एक्टिविटी। हम आपसे जानना चाहेंगे ये हाइपर एक्टिविटी है क्या? हाइपर एक्टिव चाइल्ड ये बहुत ही रॉन्गली आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल करने वाली टर्म हो चुकी है कि हर कोई कहता है कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि हाइपर एक्टिव और एक्टिव चाइल्ड में काफ़ी फ़र्क होता है। हाइपर एक्टिव हम सबके पास दिमाग है, ठीक है। हाइपर एक्टिव के पास जो दिमाग है वो फरारी के स्पीड से चलता है जिसमें ब्रेक नहीं है, और एक्टिव जो बच्चा होता है उसका दिमाग भी फरारी के स्पीड से है बट उसके अंदर ब्रेक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जो बच्चा एक जगह बैठ के एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक बिना डाइवर्सिफाई हुए एक्टिविटी कर सकता है वो कहलाता है एक्टिव चाइल्ड। अगर वो बच्चा कितनी भी कोशिश कर लो बट वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे नहीं आ पा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में मिंगल अप होकर कोई गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा हाइपर है। जी, मुझे आपसे एक केस डिस्कस करना है। मेरी ही कज़िन का बेटा, उसको हैंडल करते करते मेरी कज़िन की एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो जाती है, वो थक जाती है, लेकिन बच्चा नहीं थकता। तो क्या ऐसी केस में वो बच्चा हाइपर एक्टिव कहलाया जा सकता है? हमें सबसे पहले बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे कहाँ तक है। मतलब अगर हम उसे कोई एक्टिविटी दें या हम उसे किसी एक्टिविटी के टाइम पे कोई चीज़ को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगाए तो वो अगर उसे फॉलो कर पा रहा है, अगर वो फ्रेंड्स में मिक्स हो रहा है तो वो एक्टिव है,
वो क्यूरियस ब्रेन हो सकता है, बट वो हाइपर एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि वो विदाउट स्पेस बस भागे जा रहा है, उसे चोट लग जाएगी, ये चीज़ का भी अगर उसे फ़िक्र नहीं है, तो वो केस में ये कह सकते हैं कि वो बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसे खुद के भी सेंसेस की अवेयरनेस नहीं है। जी। तो अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करने लगाइए, आपके कज़न को कहिए कि कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे कितना है, अगर वो किसी एक्टिविटी के लिए, अगर उसकी फेवरेट एक्टिविटी के लिए बैठ रहा है, तो वो 10 से 15 मिनट तक अगर एक जगह एंगेज रह पा रहा है, तो वो एक्टिव चाइल्ड है। ओके। अब मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग की ट्रेनर हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस बच्चों को सिखाती हूँ, और मैंने पाया कि मेडिटेशन हेल्प किड्स टू हैंडल देयर हाइपर एक्टिविटी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेडिटेशन के जैसे और भी ऐसी क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स है जिससे पेरेंट्स छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों का हाइपर एक्टिविटी हैंडल कर सकते हैं? इंसान 2 तरीके से थकता है। तो एक तरीके से होता है कि वो दिमागी तौर से थकता है, और दूसरा तरीका होता है कि वो शरीर से थकता है, तो जिसे हम फिज़िकली ड्रेन होना कहते हैं। तो मेंटल ड्रेनिंग एंड फिज़िकल ड्रेनिंग, हाइपरनेस में वो बच्चा ऑलरेडी काफ़ी ब्रेन के एंड पे एग्जॉस्टेड होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसका स्टिमुलेशन चालू होता है, जिसके वजह से वो हाइपर है। तो उसे फिज़िकली भी थकाना उतना ही ज़रूरी है। तो आप उसे डिफरेंट फिज़िकल गेम्स, जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, मार्शल आर्ट्स हुआ। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो डक वॉक, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग वॉक, और उसके अलावा कुछ बॉडीली मूवमेंट एक्सरसाइजेस, इनसे आप उनको फिज़िकली ड्रेन कर सकते हैं। तो जब आप उन्हें फिज़िकली थोड़ा टायर्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका हाइपरनेस थोड़ा कंट्रोल में आता है। फिर डिफरेंट सेंसरी गेम्स जो होते हैं वो बच्चों के सेंसेस को काम डाउन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप, जैसे आपने अभी कहा सेंसरी गेम्स, तो स्पेसिफिक इसके डिटेल्स आप बताएंगे हमको? हाँ, जैसे सेंसरी गेम्स में होता है कि आप सैंड प्ले दीजिए उन्हें, वाटर प्ले दीजिए, मतलब बेसिकली उनके ऑल सेंसेस को वो चीज़ टच कर पाए। डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, टेक्सचर इंट्रोड्यूस कीजिए। ये सारे सेंस अवेकन मेथड्स होते हैं काम डाउन करने के। तो इस टाइप के सेंसरी प्रोग्राम जब आप बच्चों को देते हैं तो यू विल सी दैट कि चाइल्ड इज़ गेटिंग काम डाउन समवेयर। तो हाइपरनेस हैंडल करने के लिए एक तो उन्हें फिज़िकली थोड़ा सा उनकी एनर्जी बर्न करवाइए, उन्हें आउटडोर का उतना एक्सपोजर दीजिए, कुछ काम डाउन टेक्निक फॉलो कीजिए, जैसे कि स्क्रीन टाइम बेड से 2 घंटा पहले हमें नहीं देना है, थोड़ा बुक रीडिंग की हैबिट, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और कहीं ना कहीं पे मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप 5 सेंसरी टेक्निक यूज़ करें तो वो आपके बच्चे को काम डाउन करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। आपने अपने 12 सालों में इतनी सारी केसेस देखी है, क्या आप ऐसी कोई स्पेसिफिक केस हमारे साथ शेयर करेंगे जहाँ पे उसने आपने बच्चों का हाइपर एक्टिविटी हैंडल किया है? हाँ, लाइक मेरे यहाँ पे एक 2 या ढाई साल की एक लड़की थी जो एनरोल हुई थी। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी, बट एनरोलमेंट के बाद जब हम हर बच्चे का एक पैरामीटर चेक करते हैं कि उसका कौन सा सेंस हायर साइड पे है, उसकी लर्निंग टेक्निक क्या है, ये चीज़ें हमें हेल्प करती है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ ले रहे हैं वो बच्चे को कहाँ तक डिलीवर हो सकती है। सो फॉर दैट रीज़न जब हमने उसके पैरामीटर्स लिए और उसे सेटल डाउन करने की कोशिश की, तब हमें ऐसा नोटिस हुआ कि वो एक जगह नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है। बट हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है मतलब हाइपरनेस ही है। फिर जब हमने एक बार पेरेंट्स को बुलाया काउंसलिंग के लिए, उनसे बात की, बात करने के बाद में कहीं ना कहीं पर डिस्कशन के बाद हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसकी फूड हैबिट्स काफ़ी कुछ मैटर कर रही है। जैसे कि फूड में स्वीट इंटेक, स्पाइसेस का इंटेक, और सिंपल कार्ब्स, टू मच लोडिंग ऑफ कार्ब्स। तो ये चीज़ों के वजह से, एंड इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग कि अगर ब्रेकफास्ट ज़्यादा कर लिया तो फिर लंच नहीं किया तो चलेगा, आप इवनिंग स्नैक्स में थोड़ा सा हैवी करवा दो। सो दैट इज़ लाइक इम्बैलेंस डाइट आई कैन से, कि जिसके वजह से वो बच्चे में एक्चुअली अटेंशन डेफिशिएट का एक मेजर चैलेंज था कि वो एक जगह नहीं फोकस कर पा रहा था, पर वो बच्चा हाइपर नहीं था। बट जैसे अगर हम बाहर से ऑब्ज़र्व करें तो
कुछ मेरे टीचर्स का कहना था नहीं मैम वो हाइपर है, वो नहीं सेटल हो रही है, अगर हम उसे करवाने जाते हैं सेटल तो वो शाउट करने लगती हैं। बट आफ्टर मॉनिटरिंग ऑल द पैरामीटर्स ये चीज़ ध्यान में आई कि कहीं ना कहीं पे फूड हैबिट्स चेंज करना, रूटीन स्ट्रीमलाइन करना और चीज़ों को बैलेंस करना, लाइफस्टाइल बैलेंसिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अर्ली चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पेरेंट्स को कुछ एडवाइजेस जो दी, जो उन्होंने फॉलो करी, तो विद इन 3 months हमने उस बच्ची में मेजर चेंजेस देखे। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी मोर विजिलेंट टुवर्ड्स योर चाइल्ड कि एग्जैक्टली आपका बच्चा कौन से चैलेंजेस से जा रहा है। अगर आप छोटे मोटे पैरामीटर्स को नोटिस कर देते हैं तो आपको आपका बच्चा हाइपर लगने लगता है। और जैसे अभी आपने मेंशन किया कि फूड हैबिट्स आपने स्पेसिफिकली इस केस में मॉनिटर की है, तो क्या आप कोई स्पेसिफिक डाइट बता पाएंगे हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल के लिए? हाइपर एक्टिव बच्चों के फूड में जैसे मैंने अभी कहा कि हर किसी में नहीं, बट हाँ कुछ केसेस में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि ग्लूकोज स्पाइक अप हो जाता है शुगर इनटेक से, स्पाइसेस के वजह से भी चैलेंजेस आते हैं। तो बेसिक फूड आप बच्चे को प्रोवाइड कीजिए। मैक्सिममली आप जब फूड प्रोवाइड करते हैं तो प्रोटीन इनटेक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। गुड प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। कार्ब्स लोडिंग के टाइम पे भी आप ध्यान रखिए कि कार्ब्स आप बच्चे को जो दे रहे हैं वो कितने प्रपोर्शन में जा रहा है, उसके साथ फाइबर जा रहा है कि नहीं, विटामिन्स की क्वांटिटी क्या है। बिकॉज जब भी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि अटेंशन डेफिशिएट का एक और रीज़न ये होता है कि विटामिन डेफिशिएंसी, कहीं ना कहीं पे B12, ओमेगा 3, जिंक, मैग्नीशियम, इनके कमतरता की वजह से बच्चे में काफ़ी कुछ चैलेंजेस देखने मिलते हैं हाइपरनेस के। अगेन वाटर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं अपने हर काउंसलिंग में ये कहती हूँ पेरेंट्स को कि प्लीज़ वाटर इनटेक मॉनिटर कीजिए बच्चे का, क्योंकि अगर पानी वो कम पीते हैं तो स्लीप रूटीन भी डिस्टर्ब होता है, एक्टिविटी भी कम होती है, बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, फोकस अटेंशन की भी चैलेंजेस आते हैं। तो पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द फूड। ओह, व्हाट एन इंसाइटफुल डाइट। मुझे आपसे ये बात और पूछनी है कि आज के हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप कोई स्पेसिफिक रूटीन बता पाएंगे जिससे वो बच्चों की एनर्जी चैनलाइज कर पाए? या आई स्पेसिफिकली वांट टू शेयर हियर कि हम हमारे बच्चे को फूड के लिए जैसे 4 पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत मैंडेटरी होता है, फिर उसके बाद में मिड डे स्नैक्स, देन उसके बाद में लंच के बाद में इवनिंग स्नैक्स और अ ब्रंच एंड देन द डिनर। सो ये जैसे एक ये हमारे लिए बहुत मैंडेटरी चीज़ है। वैसे ही अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग सम एनर्जी लेवल्स एट ईच एंड एवरी टाइम। मॉर्निंग वी फील लाइक अ फुल ऑफ एनर्जी। अगेन इफ़ यू सी एंड यू ऑब्जर्व एट 12 o'clock आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हो, आप थोड़ा लथार्जिक फील करते हो। फिर अगर आप थोड़ा सा लंच कर लो, एक छोटी सी पावर नैप ले लो, अगेन इन द इवनिंग यू विल फुल ऑफ एनर्जी। आपको बाहर जाना है, घूमना है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है। जैसे ही शाम होते होते रात आने लगती है तो आपकी एनर्जी लेवल फिर से डाउन होने लगती है। सो ये जो चीज़ है ये सेम एनर्जीज़ के साथ में आप जब प्ले करते हो, जैसे मॉर्निंग रूटीन में वी स्पेसिफिकली मेंशन टू द पेरेंट्स कि आप बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी दीजिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के पेरेंट्स का। बिकॉज बच्चों को सुबह उठाना है, स्कूल भेजना है, तो उठते साथ उन्हें मस्ती करनी होती है और पेरेंट्स को स्कूल भेजना होता है, तो वहाँ डिसिप्लिन चैलेंजेस आते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, ये चैलेंज आता है। बट अगर आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे, अगर वो टाइम को आप 15 मिनट्स के प्ले टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए, देन यू विल ऑब्जर्व दैट कि किड्स आर मोर हैप्पी। लाइक अगर आप उठने के बाद में कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा दीजिए और आप उनके साथ में डांस करते करते रेडी हुई है, बच्चा विल ऑल्सो एन्जॉय, यू विल ऑल्सो एन्जॉय एंड यू विल सी दैट कि दे आर टेकिंग इट वेरी हैप्पीली. So this small change will change your entire day and it make your child also to settle down. So morning time with some physical activity and along with some focus activities too. जैसे कुछ फोकस करने के लिए लीगोस, पजल्स, ये आप वो टाइम पे दे सकते हैं. देन उसके बाद में मिड डे एक्टिविटीज़ आती है. मिड डे में आप उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ दे सकते हैं. इन द इवनिंग लाइक अराउंड एट 4:35 आप उन्हें ग्राउंड एक्सपोजर दीजिए. कुछ मार्शल आर्ट की क्लासेस लगा सकते हैं. कुछ 360 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी जगह रन होते हैं, उस टाइप के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. उसके अलावा साइकिलिंग,
कभी आप उन्हें हाइकिंग के लिए लेके जा सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आप अगर रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं तो मैं हमेशा कहूँगी कि वाई नॉट टू बी इन नेचर। तो इस टाइप के छोटे मोटे चेंजेस से आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत जल्दी सेटल डाउन होता है। अगेन व्हेन यू कम इन टू इवनिंग, जैसे हमने 3 हमारे दिन के डिवाइडेशंस जो कि एनर्जी के वो हमने चैनलाइज कर लिए। तो जैसे ही आप शाम के तरफ जाते हैं, इवनिंग रूटीन को आप थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 7 o'clock को बच्चे को घर पे आने के बाद आफ्टर अ गार्डन टाइम और मे बी आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी टाइम, अगर आप बच्चे को घर पे आने के बाद कहते हैं कि प्लीज़ गो इन अ वॉशरूम, वॉश योर लेग्स, ठंडे पानी की बकेट आधा बकेट भर के उन्हें थोड़ी देर वाटर प्ले करने दीजिए, वो उनके सेंसेस को काम डाउन करेंगे। देन टेल देम टू यूज़ देयर टेक्निक्स टू पुट अ लिटिल मॉइस्चराइज़र ऑन देयर लेग विद देयर ओन हैंड्स। तो आप उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आप उनके ब्रेन को सिग्नल पहुंचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको अभी काम डाउन होना है। जब आप इवनिंग टाइम में कोई भी स्टिमुलेटिव एक्टिविटी ना देते हुए बुक रीड करना या फिर म्यूज़िक या फिर थोड़ा काम डाउन होते हुए नो स्क्रीन एक्सपोजर पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का हाइपर एक्टिवनेस सेटल डाउन होगा। और इसी से रिलेटेड एक चार्ट है जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। सो आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो विथ यू, you can share with your viewers too. Wow, such a bonus for viewers. Thank you मैम। आपने इतने सुंदर तरीके से इतनी अच्छी अच्छी मेथड बताई। इसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड मुझे सेंसरी वाली लगी। क्या आप इस मेथड के बारे में और थोड़ा बताएंगे? Yes, of course. जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई एक सेंस हमेशा हायर साइड पे होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसा हमारे साथ दिन में कम से कम 2 से 4 बार तो पक्का होता है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस हायर साइड पे होते हैं। जैसे हमें गुस्सा आना या हमारा मूड ख़राब होना या हमें रोना आना या फिर कोई तो चीज़ हमारे मन के खिलाफ होती है। तो अगर आपके साथ आपका कोई नेगेटिव इमोशन ऊपर आता है तो ऐसे वक्त आप क्या करते हैं? गुस्सा जब आ जाता है तो सबसे पहले तो थोड़ा उल्टी गिनती शुरू कर देती हूँ। वो चीज़ काम नहीं करती तो थोड़ा म्यूज़िक सुनती हूँ, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके, सो जैसे अभी आपने कहा म्यूज़िक कहीं ना कहीं हमारे ईयर्स से एसोसिएटेड है। तो लिसनिंग अ म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इज़ हेल्पिंग यू टू काम डाउन। इसी तरीके से अब कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा ना बहुत मूड ख़राब था, फिर मैंने ना 1 प्लेट पानी पूरी खा ली। सो मतलब क्या हुआ? आपके टेस्ट बड्स कहीं ना कहीं पे। सो हर जगह पे एक सेंस ऐसा होता है जो हमें काम डाउन करने में हेल्प करता है। अगर आप आपके बच्चे का हायर साइड ऑफ सेंस फाइंड आउट कर लें तो वो टेक्निक आपके बच्चे को सेटल डाउन करने में, उसका फोकस इम्प्रूव करने में, उससे जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं उसका 100% रिजल्ट और आउटकम लाने में आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे ने घर में एंट्री करने के बाद में आपके किचन में कुछ बन रहा है और आपसे पूछा कि मम्मा खाने में क्या बन रहा है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है, तो इट्स अगेन अ वन साइन दैट योर चाइल्ड इज समवेयर मोर इनटू टेस्ट और कैन बी द पॉसिबिलिटी ही इज़ मोर इनटू अ सेंस ऑफ स्मेल। तो आप अगर उसका सेंस आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम हमारे काउंसलिंग में कहते हैं पेरेंट्स को स्पेशली, कि अगर आपके बच्चे का सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी अच्छा है, तो जब आप उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, तो जस्ट कैरी सम स्मॉल परफ्यूम्स और मे बी अत्तर इन योर पॉकेट which helps to diversify your child. Either you can just put a incense stick, एक अगरबत्ती हम उनके रूम में लगा दें या रूम फ्रेशनर अगर हम यूज़ कर लें, तो उससे आप देखेंगे कि बच्चा उस जगह पे प्रेजेंट हो जाता है और उसके आजू बाजू जो कुछ चल रही है चीज़ें उनको वो कॉन्शियसली अडेप्ट करने लगता है। तो दिस इज़ अ अवेकन थिंग। सो आपके 5 सेंस में से जो एक सेंस हायर है आप उसको होल्ड कीजिए और उससे आप आपके बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम केसेस में आपने सुना होगा कि बच्चे को पास में लेना, उसे पैट करना, उसके फेस पे से हाथ घुमाना, मतलब आप टच सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेंसरीज़ को यूज़ करके आपके बच्चे का हाइपरनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसे फोकस भी करवा सकते हैं। वाओ, सच पावर पैक सॉल्यूशन। आज के इस सेशन का मेरा टेकअवे तो यही है
कि पेरेंट्स ने बच्चों को टैग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है ये वे फाउंड आउट करना चाहिए। और इसीलिए सभी पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप एनर्जी चैनलाइज कीजिए, और फिर भी अगर कोई डिफरेंट चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।